पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह के अवसर पर आज हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय एमएलए श्रीमती गंगा देवी जी, हमारे खास मेहमान, हमारे प्रेरणा के स्रोत पूर्व निःशक्तजन कमिश्नर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय दामोदर थानवी साहब और मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय बसंतानंद जी, हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, यहाँ का स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्गगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन हम और हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे साल भर मेहनत करके आज अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्रीय एमएलए हमें आशीर्वाद देने आई है। हमारी लोकप्रिय एमएलए हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र के समस्याओं का समाधान किया है। जो हमारे खास मेहमान हैं आदरणीय दामोदर साहब, आपने जब कमिश्नर थे उस वक्त आपने एक निःशक्तजन की पहचान करवाई थी, और आज चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हो, जो रैंप लगे हुए हैं वो दामोदर थानवी साहब की ही देन है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी ने सारी बातें आपके समक्ष बता दी। तो गुरु जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, किसी देश की ताकत, किसी समाज की ताकत उस देश के बच्चे, उस देश के नौजवान, उस देश के युवा साथी और उस देश की महिलाओं में निहित होती है। हर माता पिता का सपना होता है, एक अरमान होते हैं, एक चाहत होती है कि हमारे बच्चे आसमान की बुलंदियों को छुए और दुनिया की ढेर सारी खुशियां उनके कदमों में हो। लेकिन प्यारे बच्चों, ये तब हो सकता है जब आप में सकारात्मक सोच हो, सही लक्ष्य हो, सही दिशा हो और कर्मठता का जुनून आपके अंदर हो। तभी आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप ही इस देश की तकदीर हो और आने वाला कल का भविष्य आपके कंधों पे होगा। ये तभी होगा जब आप सबके अंदर देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना और भाईचारे की भावना हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और आज हमारा समाज में कुछ विषमताएं पैदा हो रही है। आज यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हमारी माताओं की है, वो हमारी बहनों की है, वो हमारी बेटियों की है। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, मैंने पहले कहा था कि एक महिला का जो जिम्मेदारी बनती है वो एक परिवार, समाज और देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों को घर पे अच्छे संस्कार सिखाएं, उनमें एक आदर्शता, संस्कार, डिसिप्लिन, निष्ठा और ईमानदारी का विशेष तौर पे ध्यान दें। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप लोग आज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हो कि आज हमारे वृद्ध माता पिता का, हमारे जो वृद्ध जन है उनका किस तरह तिरस्कार हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब संस्कारों की कमी है। हमारे विद्यालय के अंदर संस्कार सिखाए जाते हैं।
रावत स्कूल की स्थापना 1983 को 50 बच्चों से की गई थी। आज हमारे लक्ष्य ने, हमारी मेहनत, बुजुर्ग आशीर्वाद ने संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज 10,500 विद्यार्थी हमारे रावत एजुकेशन ग्रुप में अध्ययनरत है। 50 बच्चों से ये पौधा स्थापित किया गया था। आज ये अपना वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। आज रावत एजुकेशन ग्रुप में रावत पीजी कॉलेज, रावत बीएड कॉलेज, रावत बीएसटीसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावत पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। आज संस्था को 30 वर्ष हो चुके हैं। इस 30 वर्ष के अंदर हमारे विद्यालय के हजारों विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थी चाहे वो हिंदुस्तान के कोने कोने में हो या दुनिया के कोने कोने में हो, अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं और डंका बजा रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे फिल्मी दुनिया में हो या खेल जगत में हो, वो अपनी सफलता का परचम फहरा रहे हैं। मैं उन बालकों को सलाम करता हूं और गर्व करता हूं। 3-4 वर्ष पूर्व मेरा एक सपना था कि मैं प्रतापनगर क्षेत्र के अंदर एक आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करूं। प्रारंभ में ही मेरे जो यहाँ अभिभावक के इस क्षेत्र के लोगों, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला मुझे और 550 बच्चे प्रारंभ में ही हो गए और आज वर्तमान में 11.5 यानी 1200 बच्चे आज हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। किसी भी स्कूल की पहचान 5 स्टार बिल्डिंग या मोटी फीस से नहीं होती है। उसकी पहचान होती है उसकी स्टडी, वहां के संस्कार, वहां का परिणाम और वहां का परिवर्तन से। हमारा जो अंदाज, यहाँ का जो स्टडी का अंदाज है, कार्य करने का तरीका है, वो कुछ हटके। जैसे आप सबको विदित है कि प्रतापनगर सांगानेर के अंदर एक एजुकेशन का बूम है। बूम का मतलब हर गली गली के अंदर यहाँ स्कूल है। लेकिन हमें जो आप लोगों को आशीर्वाद मिला, जो हमारी काम करने की स्टाइल है, वो अलग ही है। हमारा अंदाज अलग है। हम इस वर्ष कुछ अलग करने को जा रहे हैं। जैसा मैंने भी गत वर्ष या हर बार आपको ये निवेदन करता हूँ कि हमारा यहाँ धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड समाप्त कर रहे हैं। हमने हर क्लासों के अंदर डिजिटल एलसीडी, एलडीडी या नेट वेबसाइट से प्रत्येक कक्षाओं के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। इस वर्ष से हम इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी हमने स्थापित कर दी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ हम संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा इंग्लिश तो बोल रहा है या बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो माता पिता का आदर नहीं करता है, उसके अंदर संस्कार नहीं है। मैंने पहले कहा था कि आज माता पिता को जो बच्चे पढ़ लिख करके बहुत बड़े बन जाते हैं, वो अपने माता पिता का बंटवारा कर रहे हैं। जैसे आप रोज अखबारों पढ़ रहे हैं, ये माता रहेगी उनके पास 6 महीने और पिताजी मेरे पास रहे 6 महीने, तो आप बताओ स्टडी का क्या मतलब हुआ? फिर कोई मतलब नहीं हुआ। हमारे एजुकेशन ग्रुप का जयपुर शहर में एक अलग ही स्थान है। चाहे वो परीक्षा परिणाम की बात करते हो, राजस्थान विश्वविद्यालय का परिणाम की बात करते हैं, राजस्थान बोर्ड की परिणाम की बात करते हैं या सीबीएसई बोर्ड की परिणाम की बात करते हैं, हमारे विद्यालय के एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थी 100% नंबर ही नहीं आते हैं, बल्कि राजस्थान के अंदर अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। और अभी हाल में देखा होगा, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर वर्ष की बात करता हूं कि गार्गी पुरस्कार से राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के अंदर हमारा विद्यालय पहला विद्यालय है जहां सर्वाधिक बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अभी राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं कि हर वर्ष राजस्थान बोर्ड में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं। लास्ट ईयर साइंस के अंदर हमारे विद्यालय के अभिनव शेखर ने राजस्थान के अंदर 3रा स्थान प्राप्त किया। हमारा प्रयास एक कोशिश है कि प्रतापनगर क्षेत्र के अंदर भी हम हमारा प्रयास करेंगे। एक कोशिश है हमारी इतनी संख्या को देखते हुए आज हमारी माताओं का या अभिभावकों का, युवा साथियों का जो सहयोग मिला,
हमारी जो मुख्य अतिथि जो एमएलए यहाँ पधारी उनका सहयोग मिला, हमारे जो आदरणीय दामोदर थानी साहब का उनका सहयोग मिला।